नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स की इस टॉप 100 एमसीक्यूज वाली क्लास में आपका स्वागत है। और बच्चों हमने 2021, क्योंकि देखिए जो भी एग्जाम आएगा लगभग 12-13 महीने का करंट अफेयर पूछता है। तो अगर आपका एग्जाम है इस बार जुलाई में, तो पिछले बार कम से कम जुलाई से लेके आप पढ़ोगे, जून से लेके आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए जो सारे क्वेश्चन है आपको एक ही जगह मिल जाए मंथली, इसलिए सीरीज है हमारी टॉप 100। तो अक्टूबर की हम करेंगे, फिर 2 महीने रह जाएंगे बच्चों, उन दोनों को भी जल्दी निपटाने वाले हैं, ठीक है। जो आपका पिछले हफ्ते रिवीजन नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने आज रखा भी था कि उसे कर लिया जाए, लेकिन बच्चों आज भी हो नहीं पाया। मैं ऐसा करता हूं कि या तो शाम वगैरह को कोई टाइम हो, या फिर मैं उसे किसी भी दिन सुबह 5:30 बजे ले लेता हूं, ठीक है। लेकिन वो रिवीजन जरूरी है, वो रिवीजन जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए। संयुक्त राष्ट्र का एक इंटरनेट गवर्नेंस फोरम होता है बच्चों, ठीक है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। उसमें देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी हमारे यहां से कौन देश को रिप्रेजेंट करने गए। जो संयुक्त राष्ट्र का क्या होता है बच्चों, एक इंटरनेट गवर्नेंस फोरम होता है। तो क्या आपको पता है कौन गई थी? ना तो कोमल तिवारी, ना तो मनोज अग्रवाल, ना तो निधि छिब्बर। निधि छिब्बर तो कौन है? जो अभी सीबीएसई की चीफ बन गई है। कौन बन गई है बच्चों? सीबीएसई की, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, ठीक है। ये है पूर्णिमा तिवारी। कौन बच्चों? पूर्णिमा तिवारी इसमें शामिल होने के लिए गई थी, बस नाम ही याद रखना है। निम्न में से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? समलैंगिक जो लोग हैं वो विवाह भी कर सकते हैं, वो बच्चों को गोद भी ले सकते हैं। ये वैध हाल ही में किसने किया है बच्चों? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने? तो ये स्विट्जरलैंड ने किया है हाल ही में। किसने? स्विट्जरलैंड ने किया है, जनमत संग्रह के आधार पे। बहुत बड़ा देश है नहीं बच्चों, इसलिए वहां पे वोटिंग करा ली जाती है ज्यादातर मामलों में, ठीक है। और जब वोटिंग कराई तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा ठीक है जी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एक किट विकसित की है? तो बच्चों 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी, लड़ने की जो क्षमता है रोगों से, वो बच्चों विकसित करने के लिए एक बाल रक्षा किट नाम से क्या किया था बच्चों? इन्होंने एक विकसित की थी एक किट, जिसमें इम्यूनिटी बूस्टर बच्चों के लिए दी गई थी बच्चों, ठीक है, 16 साल तक की। तो पूर्णिमा तिवारी कहां गई? इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम में गई बच्चों, ठीक है। निधि छिब्बर बन गई है सीबीएसई की चीफ, ठीक है। और 16 साल तक के बच्चों के लिए एक किट बनाई गई, ठीक है। और समलैंगिक विवाहों को और समलैंगिक बच्चों जो अधिकारों को मान्यता हाल ही में किसने दी है? स्विट्जरलैंड ने दी है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम? देखो बच्चों क्रिएटर, क्रिएटर का मतलब है जैसे यूट्यूब पे कोई कुछ क्रिएट करता है, यूट्यूब पे कुछ क्रिएट करे कोई, है ना, तो वो क्या होगा? जैसे कोई भी वीडियो बनाए तो वो क्रिएटर बोला जाएगा। इसी तरह से फेसबुक पे भी कुछ लोग जो कुछ अपनी वीडियो वगैरह बना के डालते हैं ना, तो उनको ये समझाने के लिए कि उन्हें और बेहतर ढंग से वो कैसे बना सकते हैं, तो एक क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम किसने शुरू किया था? फेसबुक ने, जिसका अब नाम क्या हो गया है बच्चों? मेटा, जिसका नाम हो गया है, क्या हो गया है? मेटा। और उद्देश्य क्या है? रचनाकारों यानी क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना कि आप इस तरह से और भी बढ़िया कंटेंट बना सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन रहेगा, नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर। ये तो आप सबको उंगलियों पर रटा हुआ है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। नमामि गंगे के क्या जय और विजय हैं, क्या फ्रीडम है? इसके हैं चाचा चौधरी। नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर बनाया गया है चाचा चौधरी को बच्चों, ठीक है। 2021 के लिए चिकित्सा का नोबेल, मैंने बताया था ना, डेविड और जूली डॉक्टर हैं, दोनों की हुई शादी, और शादी में पटापट पटापट बताया था ना, याद है? किस किस को नहीं याद, जल्दी बताओ बच्चों। डेविड जूली क्या है? डॉक्टर हैं दोनों। डॉक्टर का मतलब ये है चिकित्सक, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। उनकी शादी हुई तो पटापट पटापट पटाखे खूब फूटे बच्चों, ठीक है। चलो अगला, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर 20 बार आपने पढ़ा हुआ है, और इसका जवाब आप सोते सोते दे सकते हो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई योजना है। कहां चलती है? उत्तर प्रदेश में चलती है। और कंगना रनौत इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन है? कंगना रनौत इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? विश्व शिक्षक दिवस, देखो हमारे यहां शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, ठीक है। तो उसके 1 महीने बाद विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है बच्चों? 5 अक्टूबर को, हमारे वाले के 1 महीने के बाद बच्चों, ठीक है, हमारे वाले के 1 महीने के बाद, ध्यान रखना है, ठीक है। किस देश ने पहली बार परमाणु पनडब्बी से लॉन्च किए जाने वाले
घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। जैसे मैंने आपको हवासोंग 8 बताया था, हवासोंग 8 किसका है बच्चों? हवासोंग 8 किसका है? उत्तर कोरिया का। उसी तरह जिरकॉन मिसाइल, जिसे कहां से? परमाणु पनडुब्बी से भी, यानी जो जमीन के अंदर छिपी हुई पनडुब्बी है उससे भी लॉन्च किया जा सकता है बच्चों, है ना। तो कितना खतरनाक है, पता भी नहीं चलेगा कब में करा गया, ठीक है। तो जिरकॉन मिसाइल है रूस की। कहां की? रूस की है बच्चों जिरकॉन मिसाइल, ठीक है। चलो, किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में फुमियो किशिदा ने पदभार संभाला है? फुमियो किशिदा हमारे एक बहुत ही बेहतरीन, जो हमारा पार्टनर कंट्री है, जो हमारा सहयोगी देश है, उसके प्रधानमंत्री बने जापान के। शाबाश भाई, मैं जब देख रहा हूं ना, जापान 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 जापान, बहुत अच्छा लग रहा है जब आप सही आंसर दे रहे हो। सारे के सारे जब अच्छे आंसर दे रहे हो तो बहुत बढ़िया लग रहा है बच्चों। चलो, जापान के हैं फुमियो किशिदा। इनसे पहले थे योशिहिदे सुगा, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? योशिहिदे सुगा, उन्हीं का इन्होंने स्थान लिया था बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर वही हैं जिनको इस बार आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इनको बच्चों इसी बार। जल्दी बताओ कौन है? स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर? अच्छा, वही है। ये तो देखना पड़ेगा बच्चों, वही है या नहीं। देखो, वही है, देखो, कोई और नहीं है वही है ना। और ये पिंक बॉल से टेस्ट मैच में, पिंक बॉल कौन से में खेला जाता है? पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट में। मैंने बताया था ना, भारत ने अपना पहला, जब मैंने कैप्सूल करवाए थे स्पोर्ट्स के, उसमें बताया मैंने कि भारत ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट किसके खिलाफ, यानी डे नाइट टेस्ट किसके खिलाफ खेला? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। तो पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी कौन है? स्मृति मंधाना है बच्चों। कौन है? स्मृति मंधाना है, ठीक है। चलो, मनु भाकर का संबंध किससे? बहुत सिंपल खेल है। मनु भाकर का संबंध है बच्चों शूटिंग से, ठीक है। और निखत जरीन का किससे है बच्चों? निखत जरीन बहुत महत्वपूर्ण नाम बन गया है एक साथ से, ठीक है। तो उनका संबंध है कहां से? किससे बच्चों? उनका है किससे? बॉक्सिंग से। और तेलंगाना राज्य की हैं, ठीक है, तेलंगाना राज्य की हैं। देखो, सिंपल, आपके जो वो है ना कैप्सूल, कितने महत्वपूर्ण है, उस कैप्सूल से सीधे सीधे चीजें आपको पेपर में मिलेंगी। देखो, जैसे एड्यूर क्या है बच्चों? मिर्च है। एड्यूर क्या है? मिर्च। और कुटियट्टूर क्या है? आम है। एड्यूर मिर्च और कुटियट्टूर आम है। दोनों किसके लिए जीआई टैग मिला है? केरल के लिए बच्चों। कहां? केरल के लिए जीआई टैग मिला है, ठीक है। केरल के लिए जीआई टैग मिला है। डूरंड कप अभी हुआ था, किसकी प्रतियोगिता है? भारत में फुटबॉल की प्रतियोगिता है डूरंड कप। कहां फाइनल खेला गया? कलकत्ता में एक साल्ट लेक स्टेडियम है, वहां पर फाइनल खेला गया बच्चों। किसने जीता डूरंड कप? बहुत महत्वपूर्ण है। एफसी गोवा ने जीता। और किसको हराया? मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराया बच्चों। किसको? मोहम्मडन स्पोर्टिंग को इन्होंने हराया, ठीक है। कि हाल ही में किस राज्य द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार दिया गया बच्चों? गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार दिया जाता है असम के द्वारा। सिंपल, सीधे सीधे सवाल आएगा, किस राज्य के द्वारा? बीजू पटनायक पुरस्कार उड़ीसा के द्वारा। गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार बच्चों किसके द्वारा? असम के द्वारा। इसमें राशि कितनी रहती है? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं बच्चों, ठीक है। किससे दिया गया इस बार? निरोध कुमार बरुआ है एक लेखक। निरोध कुमार बरुआ एक लेखक हैं, उनको दिया गया। और एक, ये तो एक व्यक्ति को दिया गया, एक ग्रुप को भी दिया गया, शिलोंग चैम्बर क्वायर। शिलोंग चैम्बर क्वायर बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट करो, नंबर को, इसे 1-2 बार बाद में भी पढ़ना है, ठीक है। चलो, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? जो एशिया की टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई उसमें भारत ने बच्चों कांस्य पदक जीता। क्या जीता? इस बार कांस्य पदक जीता। 7वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन, G20 जो हुआ बच्चों, किस देश में हुआ पिछले बार? आपको तो पता है, पिछले बार इटली में हुआ। इस बार कहां हो रहा है बच्चों? इंडोनेशिया में हो रहा है। इस बार इंडोनेशिया में, ठीक है। 2022 का इंडोनेशिया में, 2023 का कहां होएगा? अपने भारत में। कहां बच्चों? अपने भारत में होएगा। कहां का? 2023 का। कब का? 2023 का होगा अपने भारत में, ठीक है। पिछले साल हुआ था इटली में G7।
हाल ही में खबरों में रही सेज और सेकर्ड पोर्टल जनसंख्या के किस वर्ग से जुड़े हुए हैं? जो वृद्ध लोग हैं ना बच्चों, जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए दो वो चली बच्चों, सेज और सेकर्ड। पहले तो आपसे पूछा जाएगा किस मंत्रालय ने चलाई? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। किसने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई बच्चों, ठीक है। सेज की फुल फॉर्म क्या है? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन बच्चों, ठीक है। और सेकंड का है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, थोड़ा सा टफ लग सकती हैं देखने में लेकिन महत्वपूर्ण जो है बहुत है बच्चों, ठीक है। तो सेज पोर्टल का तो मतलब ही क्या है? सीनियर केयर, जिसमें आ रहा है सीनियर लोगों की केयर करनी है, यानी बुजुर्गों की देखभाल करनी है। और यहां री एम्प्लॉयमेंट, कहीं नौकरी करके आ गए बुजुर्ग और वो दोबारा कहीं नौकरी करने के लायक हैं तो उन्हें री एम्प्लॉयमेंट दिलाना किसका है? सेकर्ड का, ठीक है। और सेज का मतलब है सीनियर केयर, यानी उनकी केयर देखभाल करनी बच्चों, ठीक है। चलो अगला सवाल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया बच्चों? तो आपको पता है ना, नट्टू काका जो बनते थे, नट्टू काका जो बनते थे उनकी हो गई डेथ। एक बहुत ही साफ सुथरा शो है टीवी पे बच्चों, जिसे 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां एक साथ बैठ के देख सकती है ना। वरना आजकल जो चीजें आती है ना टीवी पे, डर लगता है, भाई बहन के साथ नहीं देख सकता, ठीक है। जो माँ जो है वो बेटी के साथ नहीं देख सकती, पिता पुत्र के साथ नहीं देख सकते। तो ऐसे में अगर कोई शो देखने को मिलता है, बहुत सारे और भी हो सकते हैं लेकिन ये उन सब में बेहतर है बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 4 पीढ़ियां एक साथ बैठ के इसे देख सकती हैं बच्चों, ठीक है। तो घनश्याम नायक थे इसमें, नट्टू काका का रोल करते थे, उनकी हो गई थी बच्चों डेथ, ठीक है। चलो, निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाड़ा कोलम? वाड़ा कोलम को, सिंपल सा सवाल है, जीआई टैग किस राज्य का है वाड़ा कोलम, जिसको जीआई टैग दिया गया है? आज तो मेरे बच्चों बोलने से पहले ही जवाब दे रहे हो, आज तो मेरे बोलने से पहले ही जवाब दे रहे हो शेरों, क्या बात है, क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे आज ही जुड़े हैं उन्हें बता दें बच्चों, हम एक टॉप 100 सीरीज में पूरी 2021 को कवर कर रहे हैं, 2021 को। तो उसमें 10वें महीने की टॉप 100 है, अक्टूबर की, इसलिए कभी देख के कहें कि जी ये तो पुराने सवाल हैं, पुराने ही कर रहे हैं बच्चों हम, ठीक है। चलो, तो वड़ा कोलम है महाराष्ट्र का, ठीक है, वड़ा कोलम महाराष्ट्र का है। सफेद प्याज भी कहां की है बच्चों? महाराष्ट्र की है, ठीक है। जलगांव का केला भी कहां का है बच्चों? महाराष्ट्र का है। कहां का है? महाराष्ट्र का, ठीक है। इन सबको जीआई टैग दिया हुआ है बच्चों। जिम कार्बेट पार्क का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव है? रामगंगा नेशनल पार्क, ये तो उंगलियों पे है बच्चों की पे ना, रामगंगा नेशनल पार्क इसे करने का। आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा विकेट, आईपीएल का एक सत्र का मतलब है एक ही आईपीएल में, 14वीं जो आईपीएल हुई उसमें भारत के एक खिलाड़ी ने उस रिकॉर्ड की बराबरी कर दी जब एक बॉलर ने एक ही आईपीएल में सबसे ज्यादा लिए थे, क्या? विकेट लिए थे। तो भारत के भी एक खिलाड़ी ने कर दी, उसका नाम है हर्षल पटेल। क्या नाम है? हर्षल पटेल ने बराबरी कर ली सबसे ज्यादा विकेट लेने की बच्चों, ठीक है। मशहूर सफेद प्याज को जीआई टैग, मैंने कहा ना वो सारे के सारे इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो जो रैपिड फायर हैं आज मुख्यमंत्री कराऊंगा मैं उसमें, है ना, क्योंकि 2 रैपिड फायर मुझ पे आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो आज मुख्यमंत्री कराया जाएगा, एक संडे में करा दूंगा, एक किसी दिन और बच्चों। तो ये जो है सफेद प्याज कहां की है? अलीबाग की। कहां की? अलीबाग की बच्चों, ठीक है। और वो है कहां की? महाराष्ट्र की। ये सीधे वहां से सीधे क्वेश्चन टपकेंगे पेपर में ना, आप मुझे याद कर रहे होगे कि भाई बहुत बढ़िया करवा दिए थे रैपिड फायर। अच्छा रहा जो गुरुजी ने गोली चलवा दी है ना, जो रैपिड गोलियां चलवा दी, बढ़िया रहा, ये याद कर रहे होगे। चलो अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले 5 वर्षों में कुल 4445 करोड़ रुपए के खर्च से कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, मित्रा पार्क, ये मित्रा पार्क की फुल फॉर्म है बच्चों, स्थापित करने को मंजूरी दी है? अगले 5 साल में 7 जो हैं बच्चों मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट फिश वाले लॉन्च किया है? फिश वाले बच्चों क्या है? फिश वाले एक तरह की ऐप बनाई है, वहीं पे जो मछलियों से संबंधित व्यापार है वो सब वहीं पे किया जा सकता है। कहां पे? वहीं पे सारा का सारा किया जा सकता है बच्चों। और ये उसने किया है जिसने पहली बार बच्चों, है ना,
जहां अंबुबाची का मेला लगता है। अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है बताओ? अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है अभी बताओ जल्दी से। जिसके मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा बच्चों, हेमंत बिश्वा शर्मा। असम, ठीक है, याद रहेगा, असम में बच्चों, ठीक है। तो असम है, इसने मछली पालकों के लिए फिश वाले ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, जिसपे ऑनलाइन क्या सकते हैं, कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं, मछली से संबंधित चीजें, दवाइयां वगैरह, उनका खाना वगैरह सब चीज वहां पे मिल सकता है, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे, फिश वाले। हाल ही में साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021, जल्दी से बताओ साहित्य का नोबेल पुरस्कार किससे मिला है? साहित्य का बच्चों, साहित्य लिखना तो गुनाह हो गया है, बड़ा गुनाह हो गया है साहित्य आजकल लिखना, ठीक है, जल्दी बताओ। कंट्रोवर्सी आ जाती है, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, कंट्रोवर्सी आ जाती है। तो अब्दुल रज्जाक गुरना बच्चों, ठीक है। डेविड जूलियस, अरे ये तो हमारे पड़ोसी हैं, इनकी शादी हुई थी, दोनों डॉक्टर हैं बच्चों, हमारे पड़ोसी हैं, और इनकी शादी पे खूब बच्चे नाचे, क्योंकि पटापट पटापट पटाखे भी फूटे थे, ठीक है। तो ये दोनों किसके हैं? ये हैं चिकित्सा के बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमैक्स का 5वां संस्करण? जिमैक्स बच्चों, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जापान इंडिया मैरीटाइम का मतलब है जो नेवी से संबंधित हो, जो पानी से संबंधित हो बच्चों। तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 5वां संस्करण 2021 में जिमैक्स का हुआ, ठीक है, भारत और जापान के बीच में बच्चों। किस किस के बीच में? भारत और जापान के बीच में। हिंदी और गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिन्होंने रावण के किरदार को बिल्कुल जीवंत कर दिया, लगा कर यही रावण ऐसा ही होगा अगर होगा तो कहीं पे, ठीक है बच्चों। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अरविंद त्रिवेदी। क्या नाम था बच्चों? अरविंद त्रिवेदी उनका नाम था। रावण का किरदार उन्होंने निभाया था, ठीक है बच्चों। चलो, T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी और दुनिया के 7वें बल्लेबाज। T20 क्रिकेट में 400 छक्के पढ़ा है आपने? पढ़ा है, कौन बने हैं जल्दी से बताओ। ये भी हमारे रैपिड फायर का सवाल है। अभी तो रैपिड फायर की महिमा आपको जब पता चलेगी, जब मैं आपका टेस्ट लूंगा बच्चों अगले संडे में 250 क्वेश्चन का। कितने का? 250 का बताया था, 200 का? 200 का बताया था, 250 का। जल्दी बताओ, 400 छक्के ऋषभ पंत को कैसे कह सकते हो आप? कितने दिन हुए ऋषभ पंत को खेलते हुए? और विराट कोहली को कैसे कह सकते हो? विराट कोहली कितने छक्के मारते हैं बताओ बच्चों? विराट कोहली छक्के ज्यादा नहीं मारते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, तो रोहित शर्मा, इसमें ऑप्शन ही एक मिलेगा। अगर आप क्रिकेट की थोड़ी भी नॉलेज रखते हो तो आपको पता है ऑप्शन एक ही है बच्चों। 250 क्वेश्चन का टेस्ट बताया था, 250 ही करवाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो, अगले संडे करवाएंगे। अगले संडे की शुरुआत टेस्ट के साथ। भारतीय व्यंजन मिहिदाना आ गया भाई, देखो रैपिड फायर का, रैपिड फायर का आ गया हमारा एक और छोटा भाई क्वेश्चन, ठीक है। एक जीआई टैग उत्पाद है मिहिदाना, किस राज्य से संबंधित है? व्यंजन है, खाने की मिठाई, ठीक है। क्या है बच्चों? खाने की मिठाई है, पश्चिम बंगाल का है। मिहिदाना कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का बच्चों। भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस, अब इसको तो सब जानते हैं क्योंकि सबको पता है 15 जनवरी को तो थल सेना दिवस मनाया जाता है बच्चों। सबको पता है 4 दिसंबर को तो नौसेना दिवस मनाया जाता है, और इनके बीच में 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। कब? वायुसेना दिवस बच्चों। स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? ऐसी पुरानी प्रॉपर्टी बच्चों, पुराने टाइम की प्रॉपर्टी जिनका कोई कागज नहीं है, तो उनका सर्वे करवा के उनका मालिकाना हक दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है बच्चों? मालिकाना हक। और मालिकाना हक जो है, जो गांव की प्रॉपर्टी है, स्पेशली जो गांव में है बच्चों, ठीक है। स्वामित्व का अर्थ भी क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी, विलेज की जो आबादी है, एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्योंकि गांव में पुराने जो टाइम से लोगों ने ऐसे ही आपस में चीजें बांट ली कि भाई ये तेरा, ये मेरा, किसी के पास भी उसके कागज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो उनको खरीदने बेचने में भी ना भरोसे पे ही चलना पड़ता है, तो जो उनकी रजिस्ट्री वगैरह भी नहीं होती। तो उनकी स्वामित्व स्कीम के तहत क्या दिया जा रहा है? उन लोगों को उसका मालिकाना हक दिया जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो यह है पंचायती राज, क्योंकि गांव से संबंधित है, ठीक है बच्चों। पंचायती राज है, गांव से संबंधित और महत्वपूर्ण स्कीम है स्वामित्व पंचायती राज, स्वामित्व पंचायती राज बच्चों, ठीक है। चलो, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान, वर्ल्ड चैंपियनशिप में बच्चों
पहलवान, पहली बार किसी पहलवान ने क्या जीता? महिला पहलवान ने पहली बार रजत पदक जीता। और वो कौन थी बताओ बच्चों? कौन थी? अंशु मलिक बच्चों, ठीक है। अंशु मलिक से पहले कोई रजत पदक नहीं जीत पाई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। क्या नहीं जीत पाई थी बच्चों? वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई भी रजत पदक नहीं जीत पाई थी बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, उसको कौन से राज्य का है? वो कौन से राज्य का है कि उसे 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है? इसके लिए ऑप्शन की जरूरत है क्या आपको? इसके लिए क्या ऑप्शन की जरूरत है बताओ? गुरु घासीदास जी भैया, गुरु के पास, हमारे के पास क्या है? छत्तीसगढ़ हैं। हमारे गुरु जी के पास छत्तीसगढ़ यानी किले हैं। और भाई जब इतने किले हैं ना तो सब में घास ही उग रही है। गुरु जी तो एक में रहे, बस किस में रहे? गुरु जी रहे बस एक में बच्चों, ठीक है। चलो ये हो गया कहां? छत्तीसगढ़ बच्चों। कहां पे? छत्तीसगढ़। पूर्वोत्तर के लिए खाद्य तेल ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन। हम जो खाद्य तेल के मामले में हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, पाम ऑयल के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं कि पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए एक क्या बनाते हैं बच्चों? संगठन। असलियत में एक शिखर सम्मेलन हमारा हुआ, एक शिखर सम्मेलन हुआ। और वो कहां पे हुआ बच्चों? वो हुआ गुवाहाटी में। सबसे पहला गुवाहाटी में उत्तर पूर्व के लिए, पूर्वोत्तर जो है यानी कि नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से अलग के लिए कहां पे हुआ बच्चों? हैदराबाद में। नॉर्थ ईस्ट से अलग वाला अगर पूछा जाए, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे पहला वहां के लिए हुआ, फिर नॉर्थ ईस्ट से अलग इंडिया के लिए कहां पे हुआ बच्चों? हैदराबाद में हुआ, ठीक है। चलो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ बच्चों। जैसे हमारे यहां राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है भारत में? जल्दी बताओ, भारत में कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। बहुत बढ़िया, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और बच्चे बहुत बढ़िया, 24 जनवरी। 23 नहीं, 23 नहीं, ठीक है। तो ये कब रहेगा बच्चों? ये है 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या है? 11 अक्टूबर को। इसकी थीम याद रखनी है जरूर, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। लड़कियां एक जगह खड़ी होकर कह रही हैं कि भाई हमारी जनरेशन डिजिटल जनरेशन है, हमसे पंगा लेने का नहीं, ठीक है। हमसे पंगा लेने का नहीं बच्चों, ठीक है। तो डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, ये क्या है? 11 अक्टूबर को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, उसकी थीम है बच्चों, ठीक है। उसकी थीम है। किस देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अब्दुल कादिर खान वही व्यक्ति थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने परमाणु बम की टेक्नोलॉजी को बेच दिया था बच्चों, ठीक है। बेच दिया था यानी उन्होंने वो परमाणु, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों क्या किया? बेच दिया, ठीक है। बेच दिया परमाणु की टेक्नोलॉजी को। कि भाई उत्तर कोरिया को भी कहते हैं कि उत्तर कोरिया के कार्यक्रम के वही क्या है, उनके पीछे उन्हीं का हाथ था, ठीक है। चलो तो बात करते हैं बच्चों, कहां के हैं ये? पाकिस्तान के, है ना। ये डॉक्टर अब्दुल कादिर खान कहां के हैं बच्चों? पाकिस्तान के, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान कहां के हैं? पाकिस्तान के। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ में खरीदा? 18,000 करोड़ ने। 18,000 करोड़ में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को बच्चों खरीद लिया, ठीक है। चलो सबसे पहली जो उड़ान थी इसकी 1932 में कराची से मुंबई थी, है ना। क्योंकि पहले टाटा की ही थी, पहले टाटा की थी बच्चों। फिर सरकार बनी तो सरकार ने बहुत सारे क्षेत्र ऐसे घोषित कर दिए कि इस पे केवल सरकार का ही हक रहेगा, तो वो सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था, ठीक है। वापस अपने घर आ गई है एयर इंडिया। कहां गई है? वापस अपने घर आ गई है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किन दो पत्रकारों को शांति का नोबेल, शांति का नोबेल किनको मिला है? जल्दी बताओ बच्चों। दोनों शांति से रहते हैं, शादीशुदा हैं, दोनों शादीशुदा हैं और शांति से रहते हैं। देखो ये तो शांति से रह ही नहीं रहे, नई नई शादी है, ये तो भाई पटाखे फोड़ रहे हैं। जिनकी नई शादी होती है वो तो पटाखे फोड़ते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन है? मारिया और दिमित्री। कौन है? मारिया और दिमित्री। दोनों शांति से रहते हैं बच्चों, ठीक है। दोनों शांति से रहते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला, ये तो वही दोबारा क्वेश्चन आ गया बच्चों, छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़। बंदरगाह से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्रीय नौवहन मंत्रालय है उसने एक एप्लीकेशन बनाई है बच्चों, एक एप्लीकेशन बनाई है केंद्रीय नौवहन मंत्रालय ने,
ठीक है, तो वो कौन सी एप्लीकेशन है, उसमें क्या काम है कि बंदरगाह से संबंधित जो जानकारी है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, कोई छुपा हुआ चीज नहीं रहेगी, सब क्लियर रहेगा बच्चों। तो माई पोर्ट ऐप, ठीक है, माई पोर्ट ऐप। और बच्चों सर्वानंद सोनोवाल इसके मंत्री हैं। कैसे याद करोगे, बंदरगाह जिसमें आ जाए, बंदरगाह, पोर्ट माने बंदरगाह, अंग्रेजी में भी लिखा है तो बंदर का खेल देख के सबको क्या आता है, सबको आनंद आता है, सबको आनंद, सर्वानंद, सबको आनंद आता है अगर बंदरगाह, बंदर का खेल देखे तो बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला था? अर्थशास्त्र के लिए डेविड का गुम हुआ था कार्ड बच्चों, डेविड का गुम हुआ था कार्ड। जोशुआ एंग्रिस्ट, वो जोश में क्या खो दिया था उसने, जोश में उसने होश खो दिया और वो एंग्री हो गया, ठीक है, जोशुआ एंग्रिस्ट। और एक गुइदो इम्बेंस, ठीक है, गुइदो इम्बेंस यानी उसने बैलेंस खो दिया था अपना। तो 3 लोगों को मिला बच्चों, ठीक है, 3 लोगों को मिला, डेविड कार्ड और जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइदो इम्बेंस। बड़े आसान से नाम है, मुझे भी याद हो गए, मुझे याद हो गए बच्चों। 35-36 साल की उम्र में अगर मैं याद कर सकता हूं, जब दिमाग भी आधा ही काम करता है, तो आप तो शेर हो, अभी तो ऊर्जा भरी हुई है आप में, ठीक है। अभ्यास मालाबार भारत के किस सशस्त्र बल से संबंधित है? मालाबार अभ्यास बच्चों नौसेना से संबंधित है। किससे? नौसेना से संबंधित है। मालाबार कौन कंट्री करते हैं? क्वाड देश, जो 4 देश हैं वो बच्चों मालाबार अभ्यास का क्या होता है, उनके बीच में आयोजन होता है, ठीक है, मालाबार अभ्यास का उनके बीच में होता है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये है, चारों देश करते हैं। कौन कौन से क्वाड कंट्री? भारत है क्वाड में, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। मालाबार अभ्यास इनके बीच में होता है। एड्यूर मिर्च केरल की है, कुटियट्टूर क्या है, आम है, केरल का है। और बच्चों मिहिदाना क्या है, पश्चिम बंगाल का है। वड़ा कोलम महाराष्ट्र का है। सफेद प्याज रायगढ़ महाराष्ट्र की है। बड़े सिंपल से जीआई टैग हैं, आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। डेविड का हुआ था कार्ड गुम, और डेविड का जब कार्ड गुम हुआ तो वो जोश में एंग्री हो गया। और जो कार्ड होता है वो होता है इकोनॉमी से संबंधित, क्योंकि वो बैंक का कार्ड है बच्चों, ठीक है, वो है बैंक का कार्ड, तो हो जाएगा गुइदो इम्बेंस, ठीक है बच्चों। और ये क्या हुआ, डेविड और जूली की शादी हो गई और पटापट पटापट पटाखे फूट रहे हैं, दोनों डॉक्टर हैं बच्चों, ठीक है। और बच्चों ये जो है मारिया और दिमित्री की भी शादी हो गई, दोनों शांति से रह रहे हैं, एक दूसरे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी एक दूसरे को बोलने का मौका भी देते हैं बच्चों, ठीक है। और एक है अब्दुल रज्जाक गुरना, ये है बच्चों, गुनाह हो गया है किताबें लिखना, है ना, किताबें लिखना गुनाह हो गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? महारत्न जो है बच्चों 3 तरह के दर्जे देती है, आपको पता ही है, महारत्न, दूसरा नवरत्न, तीसरा मिनी रत्न, यानी महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। तो उसमें जो सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करती है उसे दिया जाता है क्या, महारत्न का दर्जा। हाल ही में भारत की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिया गया था। भारत की 11 कंपनियां कुल हो गई हैं जिनको महारत्न का दर्जा प्राप्त है बच्चों, ठीक है। कितनी? 11 हो गई ऐसे मिला के जिनको। एमी हंटर, ये तो मैंने पढ़ाया, उसमें भी आपको रैपिड फायर में एमी हंटर 1 दिवसीय क्रिकेट में यानी 50-50 ओवर के क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। सबसे तेज शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं, आयरलैंड की हैं। कहां की हैं ये? आयरलैंड की हैं बच्चों, आपको पढ़ाया ही था, आपको याद होगा, ठीक है। चलो T20 में सबसे तेज गेंदों में शतक किसका है? सोफी डिवाइन का है, 36 में। किसमें बच्चों? 36 गेंदों में, ठीक है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए प्रस्तावित पैसा कितना खर्च होगा, मतलब कितना पैसा खर्च करेंगे पीएम गति शक्ति के लिए? जानते हो गति शक्ति यानी हमारा जो भी ढांचा है, जितना भी, जितना जैसे कोई पुल बनाना है, कोई सड़क बनानी है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा पीएम गति शक्ति के तहत। और 100 लाख करोड़ की ये स्कीम है। कितने की? 100 लाख करोड़ की बच्चों ये स्कीम है, ठीक है। चलो, केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब, हेलीकॉप्टरों का हब बनाया जाएगा बच्चों? कहां पे? केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस शहर में? बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बताऊं आपको किस शहर में? उसी शहर में बच्चों जहां पे पहला अनाज एटीएम शुरू हुआ था।
अनाज एटीएम पहला उसी में शुरू हुआ बच्चों। जहां की पहली पुलिस कमिश्नर बनी है कला रामचंद्रन, पहली महिला पुलिस कमिश्नर जहां की बनी है कला रामचंद्रन, और वो शहर हो जाएगा बच्चों गुरुग्राम। कौन सा हो जाएगा? शहर हो जाएगा मेरे शेरों, गुरुग्राम, है ना। चलो, T20 के सभी प्रारूपों में 300 मैचों की कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी। T20 चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का T20 हो, चाहे वो IPL हो, किसी भी फॉर्मेट में मिला के 300 मैचों की कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने बच्चों? महेंद्र सिंह धोनी बन गए। कौन? महेंद्र सिंह धोनी बन गए बच्चों। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले कौन बने हैं? पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं बच्चों। ठीक है, कौन? रोहित शर्मा बने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कब बनाया गया? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड कब बनाया गया बच्चों? 9 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड बच्चों। और झारखंड कब बनाया गया? 15 नवंबर 2000 को। और तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 को। कब? 2 जून 2014 को बच्चों। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे ये मनाया जाता है बच्चों 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1945 में इसी दिन रोम में, रोम कहां पे है? इटली में बच्चों, खाद्य और कृषि संगठन जिसे हम बोलते हैं फाओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की क्या हुई थी? स्थापना की गई थी मेरे शेरों। ठीक है, केंद्र ने अंडमान के माउंट हैरियट, जो बदले हुए नाम पढ़े थे हमने, उसमें आया था मेरे शेरों। जिसे याद हो वो क्लास को लाइक करेगा एक बार। जिसे याद हो, जिसे ये रैपिड फायर से याद हो गया, वो क्लास को एक बार लाइक करते हुए आगे बढ़ेगा बच्चों। और शेयर करेंगे, है ना, शेयर करेंगे बच्चों। जिसे ये याद हो केवल वही करेगा ईमानदारी से। जिसे याद नहीं है वो बिल्कुल नहीं करेगा। जिसे उस दिन पढ़ा के ही ये याद हो। रैपिड फायर को जिससे मतलब जिसके इसे याद करने का श्रेय रैपिड फायर को जाता हो, केवल वो बच्चे क्लास को लाइक और शेयर करेंगे फिलहाल। ठीक है, अभी के लिए। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, माउंट मणिपुर नाम कर दिया इसका, माउंट हैरियट का नाम। ठीक है, माउंट हैरियट का नाम। किसने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? मुख्य हाइड्रोग्राफर, जो जमीन में यानी पानी में जो खोज होती है जमीन में, वो वाला बच्चों। ठीक है, वो कौन बने हैं? कौन बने हैं बच्चों? जल्दी बताओ। अधीर अरोड़ा बने हैं। कौन बने हैं? अधीर अरोड़ा बने हैं। ठीक है, मुख्य हाइड्रोग्राफर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मंच द्वारा बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2021 किस अभिनेत्री को दिया गया? ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2021 किस अभिनेत्री को दिया गया बच्चों? दीपिका पादुकोण को दिया गया। क्या क्या दीपिका पादुकोण को दिया गया? बिल्कुल दीपिका पादुकोण को ही दिया गया बच्चों। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ये डिसीजन लिया गया कि गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा बच्चों? गंगा नदी डॉल्फिन दिवस अब मनाया जाएगा। कब? क्या 5 अक्टूबर को? क्या 5 अक्टूबर को बच्चों? बिल्कुल 5 अक्टूबर को। क्योंकि डॉल्फिन को क्या करना है? इसका संरक्षण का, जिसको बचाने के लिए क्या करना है बच्चों? एनकरेज करना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है इसे बचाने के लिए। ठीक है, तो डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा कब? कब बच्चों? हाँ, और हमारा राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जंतु हमारा कौन है बच्चों? डॉल्फिन है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र, लद्दाख जो बना बच्चों, उसका निवास प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई? पहली महिला जिन्हें लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र मिला बच्चों, निवास प्रमाण पत्र मिला बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बच्चों, है ना, फातिमा बानो को मिला। किसको? फातिमा बानो को मिला है। ठीक है, पहले 50 में कितने बच्चों के, जिन्होंने पहले पढ़ रखी थी क्लास, जिन्होंने उस टाइम पे क्लास ली थी, जल्दी से बताओ उनमें से कितने के बिल्कुल सही गए क्वेश्चन? कितने के 90% क्वेश्चन सही गए? वो एक बार हाथ ऊपर करेंगे। वो हाथ ऊपर करेंगे बच्चों जिनके 90% क्वेश्चन सही गए हैं, जिन्होंने उस टाइम पे क्लास ली थी और उसके बाद कभी रिवीजन भी नहीं किया। जल्दी से एक बार बताएंगे कितने बच्चों के 90% क्वेश्चन सही गए बच्चों? मनीष कुमार कह रहे हैं एक बार भी रिवीजन नहीं किया फिर भी याद है। मनीष, ये तुम्हारी भी मेहनत है ना, क्योंकि तुमने क्लास बड़ी मेहनत और ईमानदारी से ली है, तभी ऐसा होता है। अगर मेहनत और ईमानदारी से नहीं, अगर कमेंट में हम दूसरों के नंबर ही पूछने पे है ना कि तुम कहां हो, तुम पढ़ लिए, तुमने वो तैयारी कर ली, अरे भाई अपनी भी तैयारी कर ले ना, कर ली सबने तैयारी, तू कर लेगा तो सबने तैयारी कर ली है ना, अगर तू पढ़ लिया तो सब पढ़ लिए। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ज्यादा ध्यान किस पे देना है? केवल पढ़ाई पे देना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है बच्चों। इसका मतलब जो जो बच्चे दिखा रहे हैं अभी भी मुझे थम्स अप, इसका मतलब उन्होंने ईमानदारी से क्लास ली थी जब मैंने पढ़ाया था बच्चों। ठीक है, चलो तो
हाँ, मेरी लोबेन क्रिकेट क्लब है एक बच्चों, उसने हाल ही में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता यानी लाइफ टाइम मेंबरशिप दी है इस क्लब ने? किस किस को दी है बच्चों, जल्दी बताओ। क्या श्रीनाथ और हरभजन सिंह को? क्या श्रीनाथ और हरभजन सिंह को? जवागल श्रीनाथ भी क्रिकेट खिलाड़ी थे बच्चों, जब हम क्रिकेट देखते थे तब जवागल श्रीनाथ क्या है, खिलाड़ी, मतलब क्रिकेट तब खेलते थे जवागल श्रीनाथ। और बहुत बढ़िया कौन है, क्रिकेटर। और हरभजन सिंह, इन दोनों को दी गई है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। आयोडीन की जो हम में कमी हो जाती है उसे बताने के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे मनाया जाता है। तो बच्चों कमी, इसका क्या नुकसान होगा, इसके क्या प्रभाव होंगे, ये बताने के लिए ही ये मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, चलो हाल ही में किसने उबेर कप 2022, ये मैंने अभी का क्वेश्चन पिछले बार का हटा के अब का शामिल कर दिया है। तो उबेर कप किसने जीता है बच्चों? दक्षिण कोरिया ने जीता है चीन को हरा के। ठीक है, थॉमस कप किसने जीता है? भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जीता है बच्चों। ठीक है, तो ये नोबेल तो आपको ढंग से कराई दिए। फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है बच्चों? मेटा नाम कर दिया गया है। क्या कर दिया है? मेटा। तो हर मां को कहना चाहिए बेटा ये जो है ना मेटा, ये क्या है बच्चों? ये बड़ी चुड़ैल है। ये जो मेटा है बड़ी चुड़ैल है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए बेटा दूर कर दे मेटा। ठीक है, बेटा दूर कर दे ये मेटा, तभी कुछ हो पाएगा, है ना, तभी कुछ हो पाएगा। अगर ये मेटा के चक्कर में पड़ा रहा ना तो फिर बेटा कया काम से। ठीक है, इसलिए जब तक बच्चों, मैंने बच्चों फेसबुक लगभग 2011-12 में क्या करी थी, वो करी थी इंस्टॉल। ठीक है, 2011-12 में 1-2 साल वो थोड़ी बहुत चलाई हुई। ठीक है, 1-2 साल चलाई, लेकिन अब जो है पिछले 6 साल में शायद 2 बार उसे लॉगिन किया है ना। तो एक ये है ना, इसका कुछ ज्यादा है नहीं बेनिफिट, इससे ज्यादा बेहतर करने के लिए बहुत सारे काम है। ठीक है, वो जो 2-3 घंटे मैं आपके लिए देता हूँ वो फेसबुक पे मैं ऐसे दोस्त बनाने में भी दे देता, लेकिन मुझे लगा कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए जिसका कुछ मतलब रिजल्ट निकले, जिससे आत्मसंतुष्टि मिले। वो फेसबुक चला के क्या मिलेगा? उसमें जो आधी बार जो राधा होती है ना वो राधे होता है, आधी बार जो राधा है वो क्या होता है? राधे होता है बच्चों। क्या? राधे होता है। और आप राधा समझ के बात कर रहे हो, राधा समझ के आप, वैसे तो वो असलियत में राधा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? अगर वो राधा भी है तो फर्क पड़ता है क्या कुछ? अरे हो तो हो, जिसे हम जानते ही नहीं है, पर वो राधे होता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बेकार है टाइम, बिल्कुल वेस्ट मत करो। अभी तो क्या बनाने का टाइम है? करियर बनाने का टाइम है, तो अभी करियर बनाओ केवल, बाकी सारी चीजें बाद में। ठीक है, चलो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जो है उनका कार्यकाल, जो 25वें गवर्नर है, कौन है? 25वें जो गवर्नर है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 3 वर्ष के लिए। कितना बच्चों? 3 वर्ष के लिए, यानी 2024 तक आपको कोई और याद करने की जरूरत है नहीं, जब तक ये इस्तीफा ना दे दें। अगर ये खुद इस्तीफा दे दें तो दूसरी बात है। ठीक है, वरना तो 2024 दिसंबर तक आरबीआई के गवर्नर रहेंगे शक्तिकांत दास। 25वें नंबर के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बच्चों, टास्क फोर्स एफएटीएफ, जो देखती है कि कौन आतंकवादियों पे लगाम कसने में असफल रहा है, ऐसा देश बच्चों। ठीक है, तो वो क्या है, उसमें पाकिस्तान को तो उन्होंने शामिल किया ही हुआ है, पाकिस्तान के साथ साथ इस बार तुर्की को भी शामिल कर लिया था। ठीक है, तुर्की को भी। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट, जो दिल्ली में सारे मंत्रालय हैं उनके लिए एक कॉमन, अभी वो अलग अलग बिल्डिंग में चलते हैं, तो अब उनके लिए एक कॉमन बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिससे कि क्या हो, जिससे ज्यादा बेहतर ढंग से काम हो सके, जिससे कि अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे आपस में, तालमेल अच्छा रहे मंत्रालयों का, ज्यादा टाइम ना लगे किसी भी काम को कराने में बच्चों। तो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट जो बनेगा, जो कि दिल्ली में एक सेंट्रल विस्टा बन रहा है बच्चों, जिसमें संसद भी बनेगी, प्रधानमंत्री का आवास भी बनेगा और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट भी बनेगा। तो ये सब चीज मिला के क्या है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल विस्टा बोलते हैं। तो इसमें जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट है उसके लिए सबसे कम बोली लगाई, और सबसे कम बोली लगाने का मतलब है अब उसी को बनाने का मौका मिलेगा। किसको बच्चों? उसी को बनाने का मौका मिलेगा इस बिल्डिंग को। ठीक है, तो वो है लार्सन एंड टूब्रो। ठीक है, जैसे संसद कि कौन बनाएगी? जो टाटा ग्रुप है वो बनाएगा, संसद टाटा ग्रुप बनाएगा, लेकिन ये जो है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बनाएगा लार्सन एंड
टू ब्रो बच्चों। दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने? अभी हाल ही में एडिडास ने बच्चों। किसने? एडिडास ने बनाया है दीपिका पादुकोण को बच्चों। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, यानी खाने की सुरक्षा जो लोगों को है, यानी खाना मिलने की जो गारंटी लोगों को है, उस मामले में भारत 2021 में कौन से स्थान पे था? क्या 71वें में? जल्दी बताओ, क्या 71वें स्थान पे था? बिल्कुल 71वें स्थान पे था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कोंकण शक्ति भारत और किस देश के बीच प्रथम त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है? तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगी बच्चों। ठीक है, कोंकण देखो, कोंकण किस किस के बीच था? भारत और यूके के बीच। कोंकण शक्ति भी भारत और यूके के बीच कोंकण भी भारत और यूके के बीच बच्चों। कोंकण शक्ति भी भारत और यूके के बीच। ठीक है, कोंकण भी यूके के बीच और भारत के बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच। और बच्चों अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन की मिलिट्री के बीच। कोंकण भारत और ब्रिटेन की नेवी के बीच। इंद्रधनुष कहां बनता है? हवा में बनता है। इंद्रधनुष कहां बनेगा बच्चों? हवा में। तो हवा में मतलब कौन सी सेना रहेगी? हवा में मतलब हमें तो ऐसे दिखता है ना ऊपर, हमें ऐसे तो नहीं दिखता जमीन पे, ऊपर दिखेगा हवा में, तो वायु सेना बच्चों। इंद्रधनुष आकाश में। ठीक है, और अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन की मिलिट्री। जयनगर कुर्था रेल लिंक, जयनगर कुर्था रेल लिंक बनाया जा रहा है बच्चों। जयनगर भारत में है, कुर्था नेपाल में है। तो इसे किस देश को सौंपा गया है? नेपाल को सौंपा गया है बच्चों। किसको? नेपाल को सौंपा गया है। तो जयनगर कुर्था किस किस के बीच में? भारत और नेपाल के बीच में है। जयनगर इसमें से कहां है? भारत में है। और नेपाल कहां है बच्चों? कुर्था कहां पे है? नेपाल में। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में, तो 24 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व पोलियो दिवस। और आपको पता है 24 अक्टूबर को क्या है? यूएन का स्थापना दिवस भी है ना। यूएन का स्थापना दिवस कब है बच्चों? यूएन का स्थापना दिवस भी कब है? 24 अक्टूबर को ही है बच्चों। ठीक है, कब है? 24 अक्टूबर को। गो फर्स्ट द्वारा, गो फर्स्ट एक एयरलाइन है, इसका पहले नाम था गो एयर। तो एक तो नाम भी पूछ सकता है आपको कि गो एयर का नया नाम क्या है? गो फर्स्ट है। ठीक है, और गो फर्स्ट का पुराना नाम क्या है? गो एयर है बच्चों। तो पहली श्रीनगर शारजा उड़ान बच्चों किसने हरी झंडी दिखाई है? श्रीनगर शारजा, शारजा तो आप जानते हो ना यूएई में, शारजा आप जानते हो कहां पे बच्चों? यूएई में। ठीक है, तो ये जो उड़ान है पहली जम्मू से पहली उड़ान गई। ठीक है बच्चों, श्रीनगर शारजा उड़ान, यानी जम्मू से पहली बार किस एयरलाइन ने चलाई है शारजा के लिए सेवा? किसने चलाई है बच्चों? गो फर्स्ट ने चलाई है। किसने? गो फर्स्ट ने। और ये किसने उद्घाटन किया बच्चों? हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। श्रीनगर शारजाह के बीच पहली डायरेक्ट उड़ान किस कंपनी ने चलाई? सीधा सीधा सवाल आपको आ सकता है, गो फर्स्ट ने चलाई बच्चों। इसका पुराना नाम क्या है? गो एयर है। क्या है बच्चों? गो एयर इसका पुराना नाम है। भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण शुरू हो गए बच्चों? आपको पता है विमान वाहक, जिस पे विमान उतर जाए, जहां से लैंडिंग हो जाए, जहां टेक ऑफ हो जाए, तो वो सब जो है बनाया जा रहा है भारत का अपना एक, भारत के अपने देश में बच्चों। क्या नाम है उसका? क्या अरिहंत है? क्या राजपूत है? क्या तलवार है? या बच्चों या लास्ट में विक्रांत है? बहुत बढ़िया, आईएनएस विक्रांत। क्या है? आईएनएस विक्रांत है बच्चों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना, जेनरिक दवाई आप जानते हो ना, जेनरिक औषधि आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, तो जन औषधि केंद्रों पे जो मिलती हैं बच्चों, तो जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना धन्वंतरी पुराने टाइम के बहुत बड़े चिकित्सक थे, तो उनके नाम पे जो चलाई है, किसने चलाई है बच्चों? जिसमें बच्चों गुरु घासीदास है, जिसमें गुरु घासीदास है। बताओ कौन सा है वो जिसमें गुरु घासीदास है? गुरु घासीदास तड़ेपनवा टाइगर रिजर्व बच्चों। जल्दी से बताओ। छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया है ना, छत्तीसगढ़ में योजना चली है। ठीक है, कहां पे? छत्तीसगढ़ में चली है बच्चों। ठीक है, चलो हिंदी की किस मशहूर और दिग्गज अभिनेत्री का निधन हो गया अभी? तो मीनू मुमताज थी बच्चों, है ना। मीनू मुमताज जो थी, एक उनका निधन हो गया बच्चों। मीनू मुमताज थी असलियत में कौन? आपने एक देखा होगा, एक गाना देखा होगा, मतलब जिसमें महमूद कॉमेडियन थे पुराने टाइम में बच्चों, है ना। महमूद थे कॉमेडियन, गाना वाना लिख दिया तो फिर उस पे बच्चों कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं बता नहीं रहा। आप बताओ कौन सा गाना था वो, आप बता सकते हो, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी बताओ। महमूद जो कॉमेडियन है, उन्होंने एक बहुत अच्छा गाना गाया था जो रंग के ऊपर था, जो रंग के ऊपर हुआ था, रंग के ऊपर। तो मीनू मुमताज उनकी बहन थी, उनकी डेथ हो गई।
हाँ, गाना सुनते हैं, बहुत सुनता हूँ बच्चों मैं गाना। मैं गाना भी बहुत सुनता हूँ, मैं फिल्में भी बहुत देखता हूँ। लेकिन पढ़ाई के टाइम पे सबसे ज्यादा मेहनत भी की है उस टाइम पे। हाँ, बहुत बढ़िया। आशा, आशा ने बिल्कुल सही गाना बता दिया भाई, बहुत बढ़िया। अमरनाथ ने भी, भाई अमरनाथ है तो सही बताएंगे ही बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों, है ना। खूब बच्चों, हर चीज करो, है ना। म्यूजिक है, कई बार आपके दिमाग को रिफ्रेश कर देता है, बिल्कुल, है ना। लेकिन ऐसा नहीं म्यूजिक पे ही बैठे हो पूरे दिन, है ना। ऐसा नहीं है, म्यूजिक पे ही बैठे हो, है ना। और ऐसा म्यूजिक हो जो आपके दिमाग को रिफ्रेश करे, ऐसा नहीं और इरिटेट कर दे, है ना। पूरी आवाज में लीड लगा के, मतलब जो चीज आपको फायदा करती है ना, वो अच्छा है, वो सुन सकते हो आप, ठीक है। चलो बच्चों, क्लास को लाइक करेंगे एक बार। किस किस का मन कर रहा है अंदर से लाइक कर दें। जिनका मन कर रहा है एक बार करो बच्चों जल्दी से। बस 5-7 मिनट की क्लास और बची है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? किस दिन मनाया जाता है हिम तेंदुआ दिवस? 23 अक्टूबर को बच्चों। इसे विश्व हिम तेंदुआ दिवस भी कहते हैं। 23 अक्टूबर को यह मनाया जाता है बच्चों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश में बच्चों? प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है। कब? अक्टूबर में। तो 9 का किया है क्या? 9 का किया है जी, ठीक है। इन इन जिलों में किया है, देख लेना। सिद्धार्थनगर में, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर, इनमें मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की है। 900 एमबीबीएस सीटें और बढ़ जाएंगी, यानी इसमें 900 बच्चे और एमबीबीएस कर पाएंगे। और साथ में 3000 बेड का क्या रहेगा बच्चों? 3000 बेड भी, क्योंकि ये हॉस्पिटल भी होते हैं, साथ में हॉस्पिटल भी होते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मेजबान, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है, 52वां हुआ था इस बार, 52वां। और मैंने आपको बताया था ना, ज्यादातर ये गोवा में ही हो रहा है। अब कहां हो रहा है बच्चों? ज्यादातर गोवा में ही ये हो रहा है, ठीक है। ज्यादातर कहां हो रहा है बच्चों? ये गोवा में ही हो रहा है। जहां पे कौन सी मूवी को बच्चों मिला था? कौन सी मूवी को मिला था बेस्ट पिक्चर का अवार्ड? रिंग वांडरिंग को। किसको मिला था? रिंग वांडरिंग को मिला था बच्चों, ठीक है। रिंग वांडरिंग को मिला था बच्चों, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? 12वीं तक सारे के सारे क्या पढ़ेंगे बच्चों? फ्री में पढ़ेंगे। तो ये किसने की है जल्दी बताओ? हरियाणा ने की है, बिल्कुल ठीक है। हरियाणा ने घोषणा अभी हाल ही में बच्चों की है, ठीक है। किस देश ने सिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक बच्चों प्रक्षेपण किया है? यानी एक नया सैटेलाइट जो है लॉन्च किया था, ठीक है बच्चों। और नए उपग्रह का, यानी सैटेलाइट का क्या किया है बच्चों? नया सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। किसने? सिजियान नाम किसका मिलेगा बताओ? सिजियान ये नाम ऐसे कहां मिलेंगे? चीन के मिलेंगे बच्चों। कहां के मिलेंगे? चीन के मिलेंगे, ठीक है। तो सिजियान हो गया कहां का? चीन का। चलो, अलेक्सी नवले, एक है बच्चों अवेक्सी नवलनी, ठीक है। अलेक्सी नवाल्नी एक नाम है, क्या है? एक नेता है। और कहां के नेता हैं? विपक्षी नेता हैं, रूस के। वो भी कहां के बच्चों? रूस के हैं। तो अब रूस से जो बच्चों, रूस से यूरोप क्या रहता है? खफा खफा रहता है। तो ये क्या है? ये रूस में जो कमियां हैं उनको उजागर करने का काम करते हैं अलेक्सी नवाल्नी। तो इसीलिए, क्योंकि सम्मान भी कई बार राजनीतिक होते हैं बच्चों, ठीक है। तो सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक इन्हें पुरस्कार दिया गया, सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स। इसे सिंपल सखारोव पुरस्कार ही पूछा जाता है ज्यादातर। सखारोव पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अलेक्सी नवाल्नी को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? यूरोपीय संसद के द्वारा दिया गया है। अलेक्सी नवाल्नी कहां के नेता हैं? रूस के नेता हैं। कहां के बच्चों? रूस के नेता हैं। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है बच्चों? नूरी दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया था। इनका स्वदेशी रॉकेट था, ये क्या था? स्वदेशी बच्चों, ठीक है। चलो, श्रीनगर से शारजा के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन, जिसके नाम में ही फर्स्ट हो, पहली एयरलाइन श्रीनगर से शारजा के लिए सीधी उड़ान, तो बच्चों गो फर्स्ट है। कौन सी है? गो फर्स्ट पहली एयरलाइन है, ठीक है। भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बन गई हैं बच्चों? भारतीय मूल की है, नाम है अनीता आनंद। किस देश की रक्षा मंत्री बनी है जल्दी बताओ? कनाडा की बनी है बच्चों। कहां की? कनाडा की, ठीक है। चलो, ये जो है पहली हिंदू हैं जो वहां पे क्या बनी है? रक्षा मंत्री बनी है। और देश की दूसरी महिला, देश की दूसरी, यानी इनसे पहले एक महिला और बन चुकी हैं, ठीक है। इनसे पहले एक महिला और वहां रक्षा मंत्री बच्चों बन चुकी हैं। अनीता आनंद का नाम आपको याद रखना है बच्चों। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चों, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा
कहाँ पैदा हुआ है, जल्दी बताओ कौन से राज्य में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पेपरों में आ चुका है बच्चों, ठीक है। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का जो बछड़ा है वो कहाँ पे, गुजरात में। बहुत बढ़िया बच्चों, गुजरात में, ठीक है। सोमनाथ जिला है वहां पे, उसके धनेज गांव में, सोमनाथ जिले के धनेज गांव में बन्नी भैंस का बछड़ा बच्चों। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए किस योजना को शुरू किया है बच्चों, कृषि उड़ान 2.0, कृषि उड़ान 2.0 बच्चों, ठीक है। तो ये जो है जो किसानों से संबंधित चीजें हैं बच्चों, जैसे कि परिवहन में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी चीजों का, ले जाते हैं लाते हैं, उसमें बच्चों मदद करने के लिए, उत्तर पूर्व जो है वहां पे दिक्कत है थोड़ी सी, वहां मदद करने के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मदद करने के लिए, तो इसमें क्या किया जाएगा बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी बात आएगी, आपका वही पुल याद करना है, आपको बंदरगाह याद करना है, सड़क याद करनी है, उस सामान को रखने के लिए लॉजिस्टिक जो पार्क वगैरह बनाए जाते हैं वो याद करने, वो जो बच्चों, ठीक है। जैसे पीएम गति शक्ति जिस चीज के लिए बनाई गई है ना, उसी के लिए मान सकते हो कृषि उड़ान, कृषि के लिए स्पेशली, ठीक है। स्पेशली किसके लिए, कृषि के लिए बच्चों, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, यह भी रैपिड फायर का सवाल है, क्या कर दिया है बच्चों, फैजाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, क्या अयोध्या कैंट कर दिया है, क्या अयोध्या कैंट कर दिया है, बिल्कुल जी अयोध्या कैंट कर दिया है बच्चों, क्या कर दिया है, अयोध्या कैंट कर दिया है। कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है, यह सवाल मेरा आपसे है बच्चों। जिसे इसका जवाब पता हो वो जल्दी से कमेंट में डाल दे। कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बच्चों, गोवा सभी का आंसर है लगभग, और गोवा ही ठीक भी आंसर है, ठीक है। गोवा ही ठीक ही आंसर है, ठीक है। और ये गोवा जो है बच्चों, हर घर जल मिशन के तहत, हर घर जल मिशन के तहत हर घर को जल उपलब्ध कराने वाला भी क्या बना है, पहला राज्य बन गया है बच्चों, ठीक है। अग्नि 5 मिसाइल का भी हमने सफल परीक्षण किया था। कितनी दूर तक की इसकी रेंज है, अग्नि 5 क्या है, हमारी मिसाइल है बच्चों, इसकी कितनी दूर तक की रेंज है, जल्दी से ये और कमेंट करके बताओ। एक या दो ही सवाल बचे हैं बच्चों, एक या दो ही बचे हैं। तो आपको ये क्लास जो है मैं बता रहा हूं ना, ये पहले भी मैंने बताया था, जो ये होती है जिसने पहले सवाल पढ़े ही ना हो, जिसने पहले पढ़े हो तो उसे तो मेरे ख्याल से एक बार में याद आ गए होंगे, जिसने नहीं पढ़े उसे 2 बार क्लास और लेनी है। लेकिन लेनी कैसे है, रोजाना 15 मिनट की देखेंगे, बस रोजाना 15 मिनट की देखेंगे। आज पहले 15 मिनट, फिर कल अगले 15 मिनट, फिर 15, फिर 15। जब एक बार पूरी हो जाएगी फिर से ऐसे ही शुरू करना है, और सारे सवाल आपको फिर याद हो जाएंगे। 5000, बिल्कुल ठीक है बच्चों, 5000 किलोमीटर इसकी क्या है, रेंज है, ठीक है। 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है बच्चों। तो ये आपको पीडीएफ इसकी हमारी ऐप पे मिल जाएगी, रोजगार विद अंकित ऐप पे। RWA करंट अफेयर्स ये चैनल है बच्चों, सिंपल सा। और इसमें क्या है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पुलकित ने लगाया हुआ है आपके उस पे, आपका जो पिन कमेंट है उस पे भी लगाया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो उसमें से आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको वैसे पीडीएफ भी मिल जाएंगी, जहां जिसको आप मतलब प्रिंट वगैरह भी ले सकते हो बच्चों, करंट अफेयर की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। शाम को आज जल्दी से बताओ 9 बजे कौन कौन जुड़ेंगे, 9 बजे कौन कौन जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री का रैपिड फायर है, रैपिड फायर एक भी नहीं छोड़ना बच्चों। एक आध दिन की क्लास बेशक छूट जाए, क्योंकि एक आध दिन की क्लास से शायद एक सवाल आए, हो सकता है ना आए, लेकिन रैपिड फायर ऐसा है एक क्लास से 2-2 3-3 सवाल भी मिल सकते हैं। तो शाम को 9 बजे मुख्यमंत्री हम क्या करेंगे, उंगलियों पे याद करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम को।